वाली है। तो चैप्टर नंबर 1 की बात करते हैं। यहाँ पे आप लोगों के कूलम्ब्स लॉ, डाइपोल से रिलेटेड, चाहे हम लोग इसकी निरक्ष स्थिति पे बात करें, चाहे एक्सियल या इक्वेटोरियल पोजीशन की मैं इसके अंदर बात करता हूं, वो भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, बेटा यहां से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी को पता है कि प्लेन शीट वो लोग वहां पे ले लेते हैं और बोल देते हैं भैया इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बताइए आउटसाइड पे इनसाइड पे। यानी कि यहां से एक सवाल आप सभी को देखने को मिलता है, चाहे डेरिवेशन की बात करूं चाहे न्यूमेरिकल की बात करूं, आपको एक सवाल फिक्स देखने को मिलता है। अगर सेकंड चैप्टर की मैं बात करता हूं तो यहां पे आप सभी को याद रखना है इक्विपोटेंशियल सरफेस आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा यहां पे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज, चाहे 2 चार्जेस की बात कर ले चाहे 3 चार्जेस को वो वहां पे लेके आ जाए, जिसके द्वारा आप सभी को पोटेंशियल एनर्जी निकालनी आनी चाहिए सिस्टम की। ऑलरेडी आप सभी के लिए बहुत सारे एमसीक्यूज यहां पे करा दिए गए, तो आप लोग उनको देख लीजिए, अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर लीजिए कि सर सिर्फ सिलेक्शन चाहिए, सिलेक्शन के अलावा कुछ नहीं। सिलेक्शन मतलब बोर्ड के अंदर तूफानी तरीके से फिजिक्स को तोड़ के रख देना है। इसके बाद में कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, यानी कि जो आप लोग डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करते हो तो उस पर बेस्ड आप सभी के सवाल देखने को मिलते हैं, तो इसलिए आप लोगों को इसको अच्छे से पढ़ लेना है। अगर चैप्टर नंबर 3 की मैं बात करता हूं तो यहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड आप लोगों को न्यूमेरिकल देखने को मिल जाता है, या कभी कभी आपको थ्योरी क्वेश्चन भी देखने को मिल जाता है, तो आपको इसको ध्यान रख लेना है। टेंपरेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिविटी, तो यहां पे आप सभी को वो लोग न्यूमेरिकल ज्यादा प्रीफर करते हैं, न्यूमेरिकल ज्यादा देते हैं। यहां पे वो बोल देंगे भैया या तो आप लोग निकाल दीजिए टेंपरेचर डिफरेंस, या कि T1 आपको दे रखा है, T2 की वैल्यू निकाल दीजिए, या आप सभी से अल्फा की वैल्यू निकलवा देता है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आप लोगों का होता है किरचॉफ लॉ। अब किरचॉफ के दोनों लॉज हैं, उनके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए कि भैया केसीएल कहां काम करता है, केवीएल कहां काम करता है, और किस तरीके से सर्किट को हम लोग सॉल्व करते हैं, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर मैं चौथे चैप्टर की बात करता हूं तो आप सभी को यहां पर दे रखा है क्या, मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड। ये आप लोगों को अच्छे से कर लेना, क्योंकि यहां से काफी सवाल आप सभी को मिलने को देखने को मिलते हैं। यहां पे एक और सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसका आप लोगों ने सैंपल पेपर अगर कराओ तो उसके अंदर भी एडिशनल में भी आपको सवाल देखने को मिला था। फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं कि यार किस तरीके से कौन सा फोर्स लगता है, अट्रैक्शन का लगता है, रिपल्सिव लगता है, और उसके अलावा कितना फोर्स आप सभी का आता है, तो उसकी डेरिवेशन आप सभी को पता होनी चाहिए। और यहां पे सेकंड चीज आप लोगों को याद रखना है कि यार अगर आप सभी के पास एम्पियर्स की अगर मैं बात करूं एप्लीकेशंस की, तो उसमें जो उसकी सेकंड एप्लीकेशन है जहां पे हम लोग बोलते हैं कि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके चारों तरफ आप लोग क्या करते हो, 1 एम्पियर्स लूप लेते हो, और या फिर हम लोग बोल सकते हैं वो तो आप लोग कर ही लोगे। सेकंड हम लोग एक सिलिंड्रिकल की भी बात कर लेते हैं, तो सिलिंड्रिकल के अंदर क्या होता है कि एक पॉइंट पे आप लोग बाहर निकालते हो भैया कितना आप लोगों का वहां पे वैल्यू आएगी मैग्नेटिक फील्ड की, और उसके अलावा फिर आप लोग इनर साइड भी जाते हो, आउटर साइड भी जाते हो, जहां पे आप लोग देखते हो कि आर के रिस्पेक्ट में कैसे उसके अंदर चीजें देखने को मिल रही है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। इसके बाद में मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एंड इसके कन्वर्जन है, जैसे आप लोग चाहे गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्जन कैसे करते हो, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्जन करते हो, तो वो भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर मैं 5th चैप्टर की बात करता हूं मैग्नेटिज्म एंड मैटर की, तो इसके अंदर जो बार मैग्नेट वाला है जो आप लोगों की डेरिवेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज है, हम लोग मटेरियल्स की बात करें कि डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, इसकी एप्लीकेशंस आपको पता होनी चाहिए। यानी कि हम लोग बोले इसके, आप लोग बोलोगे कि सर इसके, हम लोग बोलेंगे कि इसके कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, साथ ही साथ इसके डायग्राम्स के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। अगर चैप्टर नंबर 6 की मैं बात करता हूं तो इसके अंदर लेंज लॉ इंपॉर्टेंट है, फैराडेज लॉ की बात करते हैं जहां से आप लोग ईएमएफ को कैलकुलेट करते हैं, तो उस पे बेस्ड सवाल आप सभी का आ जाता है। और सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात हम लोग यहां पे कर सकते हैं, यानी कि टोटल हमारे 6 चैप्टर्स तक हम लोगों ने देख लिया है। अगर मैं 7th चैप्टर की बात करता हूं तो यहां पे एलसीआर से आप लोगों को न्यूमेरिकल देखने को मिलते हैं कई बार, और पावर इन एसी सर्किट भी इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों का ट्रांसफार्मर भी आप सभी का बहुत इंपॉर्टेंस यहां पे रखता है। अगर चैप्टर नंबर 8 की मैं बात करता हूं तो डिस्प्लेसमेंट करंट को आपको याद रखना है कि आईडी की वैल्यू क्या होती है, न्यूमेरिकल अगर पूछा जाता है तो किस तरीके से सॉल्व करना है वो भी आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि यार कौन से की क्या यूजेस हैं, अगर मैं बोलूं माइक्रोवेव्स को कहां यूज किया जाता है, इसका सोर्स क्या है, तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए इनके बारे में। 9th चैप्टर की जब बात की जाती है तो इसके अंदर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से बेटा आप लोगों को यहां पे न्यूमेरिकल ज्यादा देखने को मिलते हैं, बट आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, प्रिज्म से भी आपको न्यूमेरिकल और थ्योरी के क्वेश्चंस ज्यादा देखने को मिलेंगे। और एक है रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस की मैं बात करता हूं तो ये भी आपको पता होना चाहिए। सेकंड चीज इसके अंदर एक लेंस मेकर्स फार्मूला है, तो उसका न्यूमेरिकल आने के चांसेस भी बन जाते हैं, या फिर आप लोग उसकी थ्योरी है उसको पढ़ के रख लीजिए, थ्योरी मतलब उसकी जो डेरिवेशन है उसको पढ़ लीजिएगा, जिससे आप सभी को वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए।